ये नहीं है, जैसे वो जेडीयू वाले बांट रहे थे। अच्छा, जेडीयू वाले हाँ, वो बांट रहे थे, तो हम लोग खाएंगे भी लेकिन वोट नहीं देंगे। अच्छा, खा लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। आरजेडी, हाँ, उनको मैंने अपना वोट प्रदान किया है। अच्छा। और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है। अभी केंद्र में अखिल एबीवीपी की जो सत्ता है, जो बोलते हैं कि हम स्वतंत्र छात्र परिषद हैं, जब जेपी नड्डा जी आए थे तो हम लोग विरोध किए थे, तो वो हम लोग को लाठी मारने का एबीवीपी के गुंडों लोगों ने किया था। देखिए, भगवा हुआ के पास कोई काम नहीं रहता, ठीक ना, वो देश बेच रहा है, विश्वविद्यालय भी बेच देगा। अच्छा, आप भगवा वाले हैं इसलिए सुन के बुरा लग गया ना? नहीं, वो तो हमारे विचार में ही है। और भगवा के बिना तो देश का निर्माण ही नहीं है। अच्छा, भगवा के बिना देश का निर्माण ही नहीं है। तो ये तो बात आप जान ही रहे हैं, जब बिन भगवा का राष्ट्र थोड़ा अधूरा लगता है। उसको आदत है रहने का एसी में, रेंज रोवर में घुसने का आदत है, बाउंसर लेके चलने का। बताइए, बाउंसर लेके विधायकों को देखे बाउंसर लेके चलते हैं, यहाँ का छात्र प्रतिनिधि बाउंसर लेके घूम रहा है, जैसे लगता है ना उसको पाकिस्तान का पूरा अटैक उसी पे होने वाला है कुछ देर में। पटना कॉलेज में बीसीए और बीबीए डिपार्टमेंट जो कितनी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, अपना क्लासरूम तक नहीं है। तो इसलिए हम लोग पूरा मूड बना लिए हैं, पूरा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नौजवान जो है साकेत कुमार को वोट कर रहे हैं, आरजेडी को जिताना है। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं पटना विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ और आप सभी को मालूम ही होगा कि आज छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। और मेरे पीछे जो आप वो जो लाइन देख रहे हैं, वहाँ पे लाइन लगा हुआ है। लोग धीरे धीरे जा रहे हैं अपने मत को देने। और काफ़ी रोचक है यह मत, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सभी को मालूम भी होगा जैसा कि, और मेरे लाइव बिहार में जो दर्शक हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले से ही यहाँ पर बाहर में इस तरह की खबरें आ रही थी कि कई ठेले लगाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं और हर कैंडिडेट के नाम से पिज़्ज़ा, बर्गर, फुचका बांटा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल ये उठता है कि क्या जो वोट देने वाले हैं, क्या वो पिज़्ज़ा, बर्गर पे बहल गए या काम देखकर वोट देंगे? क्योंकि बहुत सारे जो समझदार हैं वो यही करेंगे कि खा भी लेंगे और जाके जिसको वोट देना है उसी को देंगे, है ना? आप मुड़ी डुला रहे हैं, लगता है खाएं। नहीं, हम लोग पिज्जा बर्गर खाने वाले नहीं है। जो लोग विकास की बात करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। कैसे पता चलेगा भाई कि विकास? तो सब बोलेगा कि हम विकास ही कर रहे हैं। सबका एक आइडिया होता है ना, जैसे हम लोगों का क्या बोलता है, कॉलेज का कैंटीन नहीं है, उन मुद्दों पे हम लोग वोट करेंगे। जैसे हम लोगों का लाइब्रेरी में 24 घंटा क्या बोलते हैं हम लोग रहने नहीं दिया जाता है, वो मुद्दा है। और इन सब मुद्दों पे जो अपना आवाज़ उठाएगा कि हम करेंगे, उसी को ना हम लोग वोट देंगे। कि हम लोग पिज्जा बर्गर खा लिए उसको वोट देंगे? पिज्जा बर्गर के पास भी हम देखे थे, भीड़ बहुत था। हम लोग पटना कॉलेज में ऐसा कोई आया ही नहीं पिज्जा बर्गर बांटने वाला। बाकी कॉलेज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका मतलब नहीं है। पटना कॉलेज में आज तक पिज्जा बर्गर बांटने वाला कोई आया ही नहीं है। कैंडिडेट का ठेला पे अलग-अलग नाम स्टॉल पे लिखा हुआ है। ये नहीं है, जैसे वो जेडीयू वाले बांट रहे थे। अच्छा, जेडीयू वाले हाँ, वो बांट रहे थे, तो हम लोग खाएंगे भी लेकिन वोट नहीं देंगे। अच्छा, खा लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे आपको पटना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 6 एग्जाम पास करना पड़ेगा, तब जाके पटना यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन होगा। और अब हलवा नहीं है कि कोई भी आएगा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, अब वोट दे देगा आराम से, ये नहीं है। और यहाँ पे क्या चीज? अच्छा, क्या लग रहा है कि कौन कैंडिडेट हैं जो आप लोग के विकास के लिए बोले हैं कि वो काम कर सकते हैं? देखिए, हम लोग अभी साकेत भैया को वोट देकर आ रहे हैं। जैसे अब देख, वो CJD से हैं, हम लोग उन पर, हाँ सॉरी आरजेडी, हाँ, उनको मैंने अपना वोट प्रदान किया है। और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता नहीं है। नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। उनके माता पिता नहीं है, लेकिन पूरा पटना कॉलेज के भाइयों का प्यार है, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सारे लोग पटना कॉलेज में तो उनका खुलकर उनका वोट दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग साकेत भैया को पूरा दिल से चाहते हैं। और वो देखिए, सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद भी आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा सत्ता, और जदयू का भी रहा, और पप्पू यादव के पार्टी जो जन अधिकार छात्र परिषद है इनका भी रहा। सब से, हाँ, पिछले बार उन्हीं का था। सब बोलता था कि हम जो है पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन कौन बनाए? कोई बना पाए? अभी केंद्र में अखिल एबीवीपी की जो सत्ता है, जो बोलते हैं कि हम स्वतंत्र छात्र परिषद हैं, जब जेपी नड्डा जी आए थे तो हम लोग विरोध किए थे, तो वो हम लोग को लाठी मारने का एबीवीपी के गुंडों लोगों ने किया था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। और अभी हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग को जो है रात में पढ़ने नहीं दिया जा रहा, 8 बजे के बाद भगा दिया जाता है। क्योंकि बोलता है कि चले जाओ, क्योंकि 24/7 नहीं खोल रहा है। और बुक जो है आप देखिएगा तो कई बुक को अगर छुइएगा तो वो पूरा फट जाता है।
अच्छा। इसलिए ये सब मुद्दा मतलब पे कोई लाइब्रेरियन नहीं कोई है, लाइब्रेरियन नहीं है। टीचर है या नहीं पढ़ाने वाला? टीचर कोई डिपार्टमेंट परमानेंट है कि परमानेंट नहीं, गैस फैकल्टी पे काम चल रहा है। परमानेंट भी नहीं है। पटना कॉलेज में बीसीए और बीबीए डिपार्टमेंट जो कितनी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, अपना क्लासरूम तक नहीं है। बताइए। ये बताइए कितनी बड़ी मुद्दा है। और एबीवीपी का भी सत्ता रहा पटना यूनिवर्सिटी में, वो क्या किए? जदयू का भी सत्ता रहा, क्या किए? जन अधिकार छात्र परिषद का भी सत्ता रहा, क्या किया? कुछ क्या? तो इसलिए हम लोग पूरा मूड बना लिए हैं, पूरा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नौजवान जो है साकेत कुमार को वोट कर रहे हैं, आरजेडी को जिताना है। मतलब बहुत लोग तो कह रहे हैं कि भगवा के हम सब जगह पूरा रंग देना है, भगवे में यूनिवर्सिटी के भी। देखिए भगवा अगवा के पास कोई काम नहीं रहता, ठीक ना। वो देश बेच रहा है, विश्वविद्यालय भी बेच देगा, ठीक ना। आप देखिए रहे हैं भगवा जो है सो देश बेच ही रहा है, ठीक ना। तो विश्वविद्यालय छोटा सा बच्चा हुआ है जहाँ छात्र पढ़ के मुद्दा आवाज उठाता है, तो ऐसा होगा इसको भी वो लोग बेच देगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के छात्र समझदार है और यहाँ के छात्र हर प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, ठीक ना। हर बैच से आप देखिएगा बीपीएससी, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ यहाँ तो एकदम कॉमन हो गया है। तो ये प्रकार के छात्र अगर गलत दिशा में वोट करेंगे तो ये दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का, पटना कॉलेज का। तो इसलिए यहाँ के छात्र बहुत होशियार है, जो पिज्जा बर्गर भी खाएंगे, ठीक ना। और मतदान वही करेंगे जो छात्र हित का बात करेगा, ठीक ना। आपको भी लग रहा है वही साकेत? नहीं, ऐसा हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक ना। हमारे लिए सब प्रिय हैं, ठीक ना। वो आपको पता चल जाएगा शाम में, ठीक ना। फ्री में खिलाया आपको? नहीं, हम किसी का खाए नहीं, हम लोग खाने वाले छात्र ही नहीं है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं, ठीक ना। और वॉच करते हैं कि कौन कैसा छात्र प्रतिनिधि है और कौन कैसा, ठीक ना। और कौन कैसा छात्र नेता है, कौन विश्वविद्यालय बेच सकता है, ठीक ना। कौन विश्वविद्यालय को बेच सकता है। अब जो रेंज रोवर फॉर्च्यूनर से उतरिए नहीं रहा है तो छात्र के लाइब्रेरी में जाएगा देखने, बताइए। यहाँ लाइब्रेरी है बच्चा लोग का, उसको लाइब्रेरी वैसे ही पसंद नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा टूटा फूटा लाइब्रेरी है और उसको रहने का आदत है। जो जमीनी रहे, जमीन देखिए उसको आदत है रहने का, एसी में, रेंज रोवर में घुसने का आदत है, बाउंसर लेके चलने का। बताइए, बाउंसर लेके विधायकों को देखे बाउंसर लेके चलते हैं, यहाँ का छात्र प्रतिनिधि बाउंसर लेके घूम रहा है, जैसे लगता है ना उसको पाकिस्तान का पूरा अटैक उसी पे होने वाला है कुछ देर में, ऐसा ही लगता है यहाँ। तो बाउंसर लेके घूम रहा है, 5-5 गो छात्र प्रतिनिधि के पिताजी सभी बाउंसर लेके आ रहे हैं विश्वविद्यालय में, ठीक ना। और घूम रहे हैं, तो इसी पर क्या बोल रहे थे पीछे से बहुत ये कर रहे थे, बताइए। वोट दे दिए? नहीं, अभी वोट नहीं दिए हैं, अच्छा, अभी सोच रहे हैं। देखिए, आप लोग को भी नोटा पे दबाना है क्या? नहीं 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 नोटा ऑप्शन ही नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, कभी नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करिएगा? नहीं, अभी देख रहे हैं कौन कौन लोग नोट पहुंचाएगा, उसी को वोट करेंगे। खाए कि महिलाओं में बहुत प्रिय हो चुके हैं बिरयानी गोलगप्पे, तो हमको भी कुछ चाहिए ना, इसीलिए हम लोग अभी रुके हुए हैं। तो भाई वोट देने के पहले ही नहीं पहुंचाया जाएगा क्या? नहीं, अभी है, हम लोग जैसे जितना छात्र कोई वोट नहीं किया। मतलब ये विधायक लोग का जो वोट पड़ता है उस समय मतलब पूरा रुतबा दिखाया जाता है कि कौन जितना खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर भी वही है। नहीं, देखिए स्टूडेंट लोग कितना खर्च कर रहे हैं भाई? देखिए, महिला छात्राओं का जमीर मर चुका है। अच्छा, कैसे? देखिए, अब गोलगप्पे, बर्गर, पिज़्ज़ा अगर लेना है तो स्टडी मटेरियल लीजिए आप, किताब पुस्तकें लीजिए, पुस्तक अच्छी अच्छी पुस्तक को अध्ययन कीजिए, कलम लीजिए या खेलने का हाँ, खेलने का सामान मांगिए। विश्वविद्यालय में। लेकिन ये चीज़ गलत है। महिलाओं से हम अनुरोध करना, महिला छात्र से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्या कि कर रहे हैं हम लोग? अब आप जान ही रहे हैं, बताइए ना, क्या कर रहे हैं? आपसे बेहतर आप ग्राउंड लेवल का रिपोर्टर है तो आप जानती हैं। पिज्ज़ा बर्गर, जैसे अभी जाइए नागेश्वर कॉलोनी हब बन चुका है, जो भी जाइएगा छात्र नेता जो खड़ा होता है आज नागेश्वर कॉलोनी में खेत जमीन बेच के वहाँ पे लग जाता है, समझे। तो ये सब चीज़ को छात्र से दूर रहना चाहिए। हाँ, चलिए, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैम हम एक छोटा भाई अभी कहा जे सबसे पहले अभी एक छोटा भाई कहे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब यहाँ आए थे, तो उन पर लाठीचार्ज भलू करवाया गया। गो बैक करके तो सब नहीं मैम, नहीं हम वही बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं विद्यार्थी परिषद का लोग थे, वो प्रूव कर दे जो विद्यार्थी परिषद का लोग था। हाँ, ये हम कहेंगे जो हमारे संगठन से जो लोग नेता बन के गए जो आज भाजपा में है, वो लोग थे वहाँ। अच्छा, भगवा वाले हैं, इसलिए सुन के बुरा लग गया ना? नहीं, वो तो हमारे विचार में ही है। और भगवा के बिना तो देश का निर्माण ही नहीं है। अच्छा, भगवा के बिना देश का निर्माण ही नहीं है। तो ये तो बात आप जान ही रहे हैं, जब बिन भगवा का राष्ट्र थोड़ा अधूरा लगता है, तो बात है। और से निकलने के बाद गमछियो यूज करिएगा क्या? नहीं, गमछा तो मैम हम लोग ऐसे ही लेके चलते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा आचार संहिता के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है ना, तो अनुशासन हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। हम लोग कोई बिरयानी और लिट्टी वाले छात्र संगठन तो है नहीं, हम लोग अपने विचारधारा से चलने वाले लोग हैं।
और बूथ के निरीक्षण में कहीं कोई क्या निरीक्षण क्या निरीक्षण कर रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है? नहीं, कैंडिडेट्स के तौर पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए वहाँ देख लीजिए, तो हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और मतदान प्रतिशत अभी तक तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मतदान प्रतिशत 50 से एबव होने के आसार हैं। और लड़कियों का वोट बहुत अच्छा पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छे संकेत है। अभी तो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि लड़कियां ही सबसे ज्यादा पिज्जा बर्गर खिलवा रही है, इसीलिए क्या? नहीं, देखिए हम लोग जेडीयू वाले हैं और हम लोग गर्ल्स वोट हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा संकेत, और हम लोग आराम से सारी सीटों पे अच्छे मार्जिन पे। हमारे अध्यक्ष पद पे आनंद मोहन जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष पे हमारे विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव हमारी साक्षी खत्री जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव हमारी संध्या कुमारी जी हैं, और ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष रविकांत जी हैं। कितने बजे तक ये 2 बजे तक टाइम है और लाइन लगा तो आधा घंटा तक डिले। रिजल्ट मान के चलिए 4 या 5 बजे से स्टार्ट होंगे तो 11-12 बजे तक सेंट्रल पैनल के रिजल्ट आ जाएंगे, और काउंसिल मेंबर का रिजल्ट हमको लगता है 5 से 6 बजे तक आ जाएंगे। 5 से 6 बजे हाँ, काउंसिल मेंबर के रिजल्ट हर बार जो ऐसे ही होते हैं। 5 अध्यक्ष हम जीत रहे हैं, 2-3 सीटें कंफर्म जीत रहे हैं, बाकी 2-3 सीटों का आंकड़ा आने दीजिए, 1-2 घंटे में बता देंगे कौन जीत रहा है। कम से कम 3 सीटें जीत रहे हैं अभी तक, 2 सीटें और देख लीजिए, अभी रिजल्ट नहीं आया, फीडबैक आने के बाद बात होगी। यूनिवर्सिटी के जो अंदर बदलाव हुआ है, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा था, छात्रों ने एक्सेप्ट किया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बस जीतते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी के लोगों ने घेरा, वो कोई पार्टी नहीं, छात्रों ने घेरा था और हमने यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। और ये हमारा मुद्दा नहीं, पूरे बिहार के छात्रों का मुद्दा है। हम नहीं पूछ सकते हैं, आप इनसे पूछिए। 15 साल सरकार में थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना दिए? सरकार में 15 साल रहे, नूतन छात्रावास क्यों नहीं बन गया? शताब्दी प्रधानमंत्री जी 15 साल रहे, मिंटो छात्रावास 2018 में बन के तैयार हुआ, क्यों नहीं बन गया? क्वेश्चन तो बहुत सारा है। जब कोई प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और किसी यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष में आते हो तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और जो कि यहाँ चुनावी रैली नहीं था ना, तो चुनावी रैली में वादे होते और वो काम भी होते हैं। गुरु घासी ग्राम यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इंजीनियरिंग कॉलेज से डायरेक्ट उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। सवाल ये होता है, आपको बनाना नहीं था, 100 वर्ष हो गए, आपकी सरकार 14 से अभी तक चलती आ रही है और मांग मुख्यमंत्री कोई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मांग कर रहे हैं तो पूरे बिहार की तरफ से मांग कर रहे हैं, और कमी क्या है हमारी? आप कहते हैं हम बिहार को बहुत दे रहे हैं, तो हमारे छात्रों को तो न्याय भी नहीं मिला ना। आप बोले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे हम इसको डेवलप करेंगे, ऐसे करें, कहाँ कुछ हुआ। इसलिए हमारा मांग वही था और लोगों ने एक्सेप्ट किया और इसके लिए लड़ेंगे। मतलब बीजेपी का दाल नहीं गलने वाला है बिहार में, कहीं दाल नहीं गलने वाला। तो ये तो स्टूडेंट यूनियन का, जो कि आप समझ लीजिए कितना बेरोजगारी का समस्या है, वो सबसे बड़ा मुद्दा वो भी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मुद्दा है ही, बेरोजगार लोग जो इतने तरस्त हैं वो सब जान रहे हैं कि आज ग्रेजुएशन में पीजी करने के बाद बेरोजगार होना, इसलिए पहले ही हटा लो यहाँ से लेके वहाँ तक। तो छोटा सा नर्सरी है। लास्ट सवाल अब मेरा आपसे है, मेरे जहन में जो उठा, जदयू से है आप, है ना? जी। अब मुझे ये बताइए, बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं कि जदयू से आप लोग छात्र नेता ये खड़े हुए हैं, आप लोग का भी ये जो नीतीश कुमार के पे जो आरोप लगाया जाता है कि इधर से उधर पलटते रहते हैं, वादे से भी पलटेंगे क्या? कौन बोलते हैं? अगर बीजेपी के लोग को देख लीजिए तो वो सरकार को खरीद लेते हैं, वो विधायकों को खरीद लेते हैं। और जो लोकतंत्र बचाने के लिए अगर कोई फैसला करना हो तो हम लोग करते हैं। लोकतंत्र बचाना है। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो महाराष्ट्र को देख लीजिए। आप बताइए, तमिलनाडु कर्नाटक की सरकार खड़ी चली गई, अभी वो झारखंड की हालत थी, तो बिहार के लोगों ने समझ लिया, और नीतीश कुमार बहुत सारे चाणक्य हैं, समझ लिए, हटा दिए उनको, कहानी खत्म कर दिया। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जितने भी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। कोई आरजेडी के लोग जो हैं वो आरजेडी को जो पसंद कर रहे हैं वो उनके कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। जदयू से भी बात हुई और बीजेपी से भी बात हुई कि जीत हमारी होगी। चलिए अब हम लोग भी इंतजार करते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।